हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 27 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो मध्य प्रदेश के बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने शपथ ली है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूभाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई है। और जस्टिस सुरेश कुमार मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये एसपी धारकर को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एयर मार्शल एसपी धारकर को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो मौजूदा एयर मार्शल एपी सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। ये अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। देखिए, नए प्रमुख के कार्यभार संभालने के बाद एसपी धारकर अपनी नई नियुक्ति संभाल लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर 100 ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर इजी माई ट्रिप 100 ब्रांड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है और यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला 100 ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सीनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो ये गिरिराज सिंह जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय वस्त्र मंत्री या कपड़ा मंत्री कह सकते हैं, श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक विजेट नेक्स्ट के एक द्विभाषी वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सीनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। और इस कार्यक्रम में फैशन, कपड़ा और खुदरा क्षेत्र के 150 से अधिक उद्योगपतियों ने साथ साथ विभिन्न शिल्प समूहों के शिल्पकारों और बुनकरों ने भाग लिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये एमएस रामचंद्र राव ने लिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के राजभवन में न्यायमूर्ति राव को पद की शपथ दिलाई। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने easyMyTrip.com को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड का अनावरण किया? तो ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो सेबी ने कितने लाख रुपए तक की ऋण सुरक्षा बोलियों के लिए यूपीआई अनिवार्य कर दिया है? तो ये 5 लाख रुपए तक के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सेबी ने जो है व्यक्तिगत निवेशकों के मध्यस्थों के माध्यम से 5 लाख तक की सार्वजनिक ऋण जो है प्रतिभूतियों के आवेदन करते समय फंड को ब्लॉक करने के लिए यूपीआई का उपयोग करने का आदेश दिया है। और यह जो है निवेशकों को बोली सह आवेदन फॉर्म में अपने बैंक खाते से जुड़ी यूपीआई आईडी प्रदान करनी होगी, जो 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी। देखिए, इसमें निर्देश क्या दिया गया है? निर्देश का उद्देश्य निवेशकों के हित की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना है। देखिए, किस राज्य में मेधावी छात्रों की सहायता के लिए सीएम साथ योजना शुरू की गई है?
तो ये त्रिपुरा में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने अगरतला में सीएम साथ योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 200 मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिए, माध्यमिक परीक्षा में शीर्ष 100 छात्रों को 2 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि 100 उच्चतर माध्यमिक छात्रों के विद्यालय को 3 साल तक इसकी सहायता दी जाएगी। इस पहल पर राज्य पहले वर्ष में 1.2 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जो धीरे धीरे बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश के सीएजी ने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थाओं के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो ये भारत के सीएजी ने संभाली है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2024 से 27 के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन यानी ASOSAI की अध्यक्षता संभाली है। देखिए, दिल्ली में आयोजित जो है ASOSAI की 16वीं सभा में डिजिटल डिवाइड को संबोधित करते हुए प्रौद्योगिकी संचालित ऑडिट पर जोर दिया गया और सीएजी मुर्मू जी ने IT ऑडिट फ्रेमवर्क अपनाने, AI संचालित ऑडिट रिपोर्ट विकसित करने की योजनाओं पर प्रकाश डाला है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। किसने खुफिया प्रतिबंध के कारण नोगुची संग्रहालय पुरस्कार अस्वीकार किया है? तो ये झुम्पी लाहिड़ी ने जी किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय मूल की लेखिका झुम्पा लाहिड़ी ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में खुफिया पहनने के लिए संग्रहालय द्वारा 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के विरोध में 2024 इमाम नोगची पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। देखिए, क्वींस में अमेरिका के नोगची संग्रहालय ने अपनी अद्यतन ड्रेस कोड की नीति का हवाला दिया, जिसके कारण लाहिड़ी ने अपना स्वीकृति पत्र वापस ले लिया। देखिए, कुफिया पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक हेड ड्रेस है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस बैंक ने मास्टर कार्ड ने छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलकर माई बिज लॉन्च किया है, जो एकल स्वामित्व वाले छोटे और व्यवसाय मालिकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया बिजनेस क्रेडिट कार्ड है। देखिए, यह कार्ड जो है विभिन्न व्यवसायों और यात्रा का लाभ प्रदान करता है, जिसमें हवाई अड्डे के लाउंज तक पहुंच, यात्रा बीमा और व्यवसाय से संबंधित सेवाओं तक की पहुंच शामिल है। चलिए बात करते हैं कि एक्सिस बैंक की। तो इसके CMD जो इस समय अमिताभ चौधरी हैं और एक्सिस बैंक लिमिटेड को पहले UTI बैंक के नाम से भी जाना जाता था। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैश्विक रेटिंग्स एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इन्होंने 6.8% पर बरकरार रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप में भारत ने किसे 3-0 से हराया है? तो भारत ने मालदीव को हराया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए, CSIR का 83वां स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्थापना भारत सरकार द्वारा सितंबर 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। देखिए, यह जो है भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना जो है 26 सितंबर 1942 को की गई थी।
और इसके अध्यक्ष इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और महानिदेशक डॉक्टर नल्लाथम्बी कैसेवली हैं, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और संस्थापक जो है शांति स्वरूप भटनागर, अरकाट रामासारी और मुदलियार जी थे। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो भारत में कमल चावला ने IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, याद रखेंगे। चलिए बात अगले करंट की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को पुणे के में देश में विकसित 3 परब रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक समर्पित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक आउटरीच प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर को हैदराबाद के बेलाराम में राष्ट्रपति निलमय में भारतीय कला महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी। और देखिए, भारत जो है एशिया पावर सूचकांक में जापान को छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। इसमें कई पहलुओं पर ध्यान देते हुए इस सूचकांक को बनाया गया है, जिसमें अमेरिका शीर्ष पर है। एशिया में अमेरिका का दबदबा है, दूसरे स्थान पर चीन है और जबकि तीसरे स्थान पर भारत है। भारत देखिए, अमेरिका का इसमें 100 अंक के मेरिट में अमेरिका का 81.2 है, जबकि चाइना का 72.1 है और भारत का 39.3 के समथिंग है। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो हाल ही में भारत ने महासागरों में समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए, CSIR और NISCPR ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करने और विज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। देखिए, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 25 सितंबर को गुजरात में एरी रेशम उत्पादन प्रचार प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जलवायु और स्वास्थ्य समाधान इंडिया कॉन्क्लेव का 25 सितंबर को दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। और देखिए, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना से संबंधित सुदृढ़ के लिए एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हेलेनिक, जो कि ग्रीस की सही है, नौसेना बेड़े हेलेनिक नौसेना अकादमी बेस सलामिस बे का दौरा किया है। और ये जो संस्थाएं हैं ये ग्रीस की हैं। और ग्रीस जो है दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित, जिसमें एजियन और ओजोनियन समुद्रों से हजारों द्वीप हैं। देखिए, इसकी आधिकारिक भाषा जो है ग्रीक है और बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित यह अल्बानिया, उत्तर मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की के साथ भूमि साझा करता है। और इसके राष्ट्रपति जो इस समय हैं कतेरीना सकेलारोपोलू जी हैं। देखिए, दीपक सी मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के चेयरमैन और MD दीपक सी मेहता को भारत के रासायनिक विनिर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मुंबई में 59वें भारतीय रासायनिक परिषद ICC वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार जो है मेहता द्वारा जिम्मेदार रसायन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इसमें टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दीपक नाइट्राइट रासायनिक मध्यवर्ती क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। देखिए, फैशन वेब पोर्टल 24x25 परिधि लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैशन ट्रेंड पूर्वानुमान में भारत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य AI टैक्सोनॉमी ई बुक के साथ साथ विजन नेक्स्ट के द्विभाषी वेब पोर्टल
परिधि 24x25 लॉन्च किया है। देखिए, बेगूसराय में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को सिलाई और परिधान निर्माण कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।